देश का दिल दिल्ली। दिल्ली पर इस बार लहराएगा किसका झंडा? क्या शीला लगातार चौथी बार बनाएंगी सरकार, या मोदी इफेक्ट डालेगा बीजेपी के गले में दिल्ली का हार, या भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त जनता दोनों को ही देगी झाड़ू से बुहार और आम आदमी पार्टी के हाथ आएगी सरकार। 1 अगस्त से 10 सितंबर के बीच दिल्ली राज्य के सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे में हुई बात 48% महिलाओं से, सर्वे में हुई बात 14,689 लोगों से, और फिर साफ हो गई तस्वीर। देखिए कौन बसेगा दिल्ली के दिल में, देखिए कौन बैठेगा सीएम की चेयर पर, कांग्रेस की शीला, बीजेपी के गोयल या आपके केजरीवाल। देखिए IBN 7 पर अगले 2 घंटे C4 की ओर से हिंदुस्तान टाइम्स के लिए किया गया ओपिनियन पोल। दिल्ली पर किसका राज? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मैं हूं संदीप चौधरी। जी हां, कौन करेगा देश की राजधानी दिल्ली पर राज? दिल्ली समेत 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। लेकिन दिल्ली के चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। देश के दिल दिल्ली में बीते 2-2.5 सालों में जितना कुछ देखा गया है, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक आंदोलनों की आग देखिए, आप भी वहां पर मौजूद थे। जी, दरिंदों के हाथ एक बहादुर बेटी की मौत के बाद उठा नौजवानों के अंदर गुस्से का ज्वार भी देखा गया, जिसके बाद मजबूर होकर सरकार को एक सख्त कानून बनाना पड़ा। जन लोकपाल के लिए हुए आंदोलन को गर्व से तो बाकायदा एक लोकतांत्रिक लड़ाई की तौर पर उठाया गया और एक राजनीतिक पार्टी भी पैदा हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आज अगर चुनाव हो तो कौन करेगा दिल्ली पर राज? हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए C4 का सर्वे। क्या कहते हैं इस सर्वे में, यह हम आपको बताएंगे। जी हां, हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पे आज अगर चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा और किसका समीकरण बनेगा। इस पर मसले बात करने के हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। बीजेपी के नेता हैं आरती मेहरा जो हमारे साथ जुड़ने वाली है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे नसीब सिंह, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे न्यू इंडिया एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला। हमारी 2 सहयोगी भी हमारे साथ हैं, पटेल नगर में मौजूद है तेजस्वी और मयूर विहार में मौजूद है स्मिता शर्मा। और ये ओपिनियन पोल के सर्वे को आपके सामने रखने के पहले हम आपको सीधे ले चलेंगे जानने के लिए आखिर दिल्ली इस वक्त सोच क्या रही है, हमारे रिपोर्टर्स क्या बात कर रहे हैं और लोगों से जो बात कर रहे हैं उससे क्या बात छन के निकलती है। आप कहीं में जाइएगा, ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने मौजूद होगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले जानते हैं दिल्ली की नब्ज क्या है। स्मिता, आप इस वक्त मयूर विहार के अंदर हैं, जब लोगों से आप बात कर रही हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या चुनाव को लेकर चहल पहल है? किसको लेकर चिंता है? कौन कौन से मुद्दे हैं? किसको जिताने के बारे में लोग सोच रहे हैं? आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां लोग चाय के प्याले पर निश्चित रूप से सियासी गपशप भी जमकर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों की बात है, चुनाव होने हैं, सीटें महज 70 जरूर हो, लेकिन दिल्ली का प्रेस्टीज अपने आप में काफी कुछ कहता है। सिंबॉलिकली बहुत जरूरी सीटें हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछ सकूं मैं, शीला दीक्षित के काम को आप कैसे आंकती हैं? एज ए सिटीजन, शीला दीक्षित ने पिछले 3 टर्म में जो किया चीफ मिनिस्टर बनकर, ठीक है किया, हम फ्लाईओवर्स बनाए, पर उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसे भी काम किए जो कि ना उनके पद को शोभा देते, और हर काम के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है जो कि हम जैसे पढ़े लिखों को दिखता है। ठीक है, जो फ्लाईओवर के नीचे की जनता है वो शायद समझ पाए ना से पाए, पर हम लोग समझते हैं। भ्रष्टाचार यानी कि एक अहम मुद्दा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में इस बार झाड़ू लेके सफाई करने निकले हैं अरविंद केजरीवाल भी। आपको लगता है कि वो जनता के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बल्कि मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी पार्टी आई है जो कि जिसका मेरा दिल से मन कर रहा है कि मैं उसको वोट करूं। और क्योंकि उनकी नीतियां बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत ही क्लीन हैं, और उनके जो उनकी पार्टी जो है वो आंदोलन से ही निकली है, तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर कुछ करके दिखाएंगे। जनता के आंदोलन की वजह से आपका जन्म हुआ, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त एक टीम बी नजर आ रही है आपकी, या उनकी अपनी कोई साफ रणनीति नजर आती है आपको?
इस समय बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल हो गया। पहले उन्होंने कहा था कि विजय गोयल जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, फिर उन्होंने उनका नाम विड्रॉ करके हर्षवर्धन जी का कहा। अब सुना है कि अब उन्होंने कह दिया है कि हम कोई कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं कर रहे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। अब उनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से सामने आ रहे हैं, अब ये लोग सारे इकट्ठे होके मोदी जी की छाया में जाके खड़े होके सोच रहे हैं कि उनके नाम को आगे लाकर दिल्ली क्या चुनाव धमक चलेगी क्या? अहमदाबाद की धमक क्या यहाँ पर उसकी गूंज सुनाई दे सकती है दिल्ली में? यहाँ पर तो सुनाई देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी जो हैं वो लोकसभा की इलेक्शन की बात कर रहे हैं 2014 की। हम लोग शीला दीक्षित और विजय गोयल जी की बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। शीला दीक्षित, विजय गोयल, दो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, आप किस तरीके का सीएम चाहेंगे? आपको लगता है कि अब सत्ता बदलाव होनी चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल होनी चाहिए। एक्चुअली बात क्या है कि जब से शीला दीक्षित का शासन काफी पहले से कर रही है, तो यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो रेप वगैरह हो रहा है, यहाँ पर गर्ल्स सेफ नहीं, अपने आप को सेफ नहीं करती। बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, उन पे शीला दीक्षित सरकार अंकुश लगाने में विफल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी सरकार आए जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और जो क्रिमिनल्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और बिल्कुल एक संक्षेप में जाना चाहेंगे, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या होगा इस बार? किस पर आप सत्ता बदलाव चाहेंगे? भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर। भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर, हाँ जी। तो दो बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है। देश की राजधानी को जब हम न्यूज चैनल्स में कभी कभी नेशनल क्राइम रीजन, नेशनल रेप कैपिटल के तौर पर कहते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को ये बहुत बुरी तरह से चुभता है आशुतोष। और ऐसा लग रहा है कि हवा कुछ कुछ जो है बदल रही है यहाँ पर। हवा बदल रही है और इस बार चुनाव में खास बात यह है कि एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया, तीसरी पार्टी खड़ी हो गई है, आम आदमी पार्टी। तेजस्वी पटेल नगर में है। तेजस्वी, ये बताइए, लोगों ने अपना मानस, अपना मन बना लिया है क्या ऑलरेडी, या अभी भी कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ और फैक्टर्स का इंतजार करेंगे तब मन बनाएंगे? आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल संदीप, सबसे पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो सत्ता का केंद्र तो हमेशा रहा ही है, लेकिन अब हमने देखा है बीते 2 सालों में किस तरह से जन भावना का भी ये केंद्र बना है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा के जो इलेक्शन है वो भले ही लोकसभा एक परसेप्शन का इलेक्शन है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के जो इलेक्शन है वो एक मोराल बूस्टर जरूर हो सकता है। चाहे वो यहाँ पे बीजेपी की सत्ता आती है तो नरेंद्र मोदी के लिए, और अगर शीला दीक्षित की सत्ता आती है तो फिर कांग्रेस के लिए। शाश्वत मुद्दों की बात करें, रोटी कपड़ा मकान शाश्वत मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली में आज ऑपोजिशन शाश्वत मुद्दा बनाना चाहती है प्याज के दामों को, पानी और बिजली के जो बढ़ते हुए बिल आ रही है उनको, ये शाश्वत मुद्दे यहाँ पे बनाना चाहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या आज भी वो शीला दीक्षित से अपने आप को कनेक्ट पाते हैं, या फिर वो एक चेंज की यहाँ पे मांग कर रहे हैं? सेंस सेटर्स जो है संदीप, आपने जो सवाल पूछा, वो शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं आपके आने से। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि पटेल नगर के निवासी क्या सोचते हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या दिल्ली को बदलाव की जरूरत है? नहीं, दिल्ली में मेरे ख्याल से शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया लास्ट 15 सालों से। आप देखेंगे तो अगर जो राज्य सरकार के पास जो मुद्दे होते हैं वो होता है बिजली, पानी और सड़क, फ्लाईओवर, स्कूल। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली ने लास्ट 15 साल में बिजली 15 घंटे आती है, 24 घंटे आती है, पानी उपलब्ध है, फ्लाईओवर, रोड हैव डन वेरी वेल। अगर आप देखेंगे जो असली मुद्दे हैं इसमें शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब, सो शी शुड be there for another 5 years. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, संदीप, आशुतोष, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है यहाँ पे 33,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बनी है, जो कि इंडियन ओशन की लेंथ से भी ज्यादा है। फ्लाईओवर्स की बात करें तो 10 से 76 पहुंच गई है फ्लाईओवर्स की संख्या 15 सालों में। स्कूल्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि शीला सरकार की। लेकिन क्या इस पर वोट पड़ेंगे? आपको लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिल्ली में हुआ है उसके लिए आप वोट करना चाहेंगे शीला की सरकार को? बिल्कुल, मेट्रो का भी काम हुआ है, फ्लाईओवर्स का भी काम हुआ है, सड़कें बनी है, पैसेज में पत्थर लग गया, हमारी सीढ़ियों में भी पत्थर लग गया, बहुत सारे काम हुए हैं, नालियों का काम हुआ है और बहुत सारे काम हुए हैं। अभी भी हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक फोन कॉल करने पे भी हमारे काम सॉल्व होते हैं, तो हम लोग तो जरूर वोट करेंगे। फोन कॉल करने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये सुनने को मिल रहा है, और शायद हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि सरकारें इतनी मुस्तैद हो गई है कि फोन कॉल करें और आपका काम हो जाता है। लेकिन अब तक जो 2 हैंड्स अप मिले वो शीला की सरकार के लिए मिले हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है किसके लिए आप वोट करेंगे? कौन सी सरकार अब दिल्ली में आनी चाहिए? 15 साल से शीला दीक्षित है। देखिए, हम चाहते हैं अगले 15 साल और शीला दीक्षित जी आए, क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं लेडीज का घर में बैठे फोन पे जब हमारे एमएलए साहब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार अच्छी है ना। जो आदमी काम करता है उसका एक आधा कोई पॉइंट ऐसा रहता है जो ऑपोजिशन को मिल जाता है, लेकिन हम लेडीज के लिए इतनी सेफ्टी हो चुकी है, इतना सब कुछ हो रहा है कि हम चाहते हैं अगले 15 साल में फिर शीला दीक्षित जी आए। लेडीज के लिए सेफ्टी और यहाँ पे महिलाओं का ध्यान रखते हुए मैडम ने यहाँ पे बयान दिया है, यानी कि
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शीला दीक्षित को यहाँ पे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ये समझते हैं कि दिल्ली में ये स्टेट मैटर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल मैटर है। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है जान के कुछ लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। लेकिन अगर कुछ शाश्वत मुद्दों की बात करें, क्या आपको लगता है कि जो पानी के बिल इन्फ्लेटेड आ रहे हैं या फिर जो बिजली के बिल इन्फ्लेटेड आ रहे हैं, वो वाकई में एक मुद्दा है आज चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ। हमारी चारों सीटें हम हारे हैं यहाँ से। क्यों आ रहे हैं? ये बिजली का बिल, पानी का बिल, आज प्याज का हाल देखिए, कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। जो लोगों को, आपको लेडीज को, आज लेडीज बेशक आपने यहाँ पर मैनिपुलेट करके रखा हुआ है लोगों को, मैनिपुलेट आप नहीं, जनता में जाइए, जनता में जाकर देखिए, जनता से पूछिए क्या कहना चाहती जनता। जनता बताना चाहती है, आज जवाब देगी जनता, उनको जल्दी जवाब देगी इनको। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, अब तक जिन लोगों से हमारी बात हुई उसमें से 3 हैंड्स अप शीला के लिए थे, लेकिन एक हैंड्स अप था जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर यहाँ पे वो शायद ऑपोजिशन की तरफ झुकता दिख रहा है। लेकिन शीला दीक्षित का जो काम है वो आज भी लोगों की जुबान पर नजर आ रहा है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब हमने सर्वे कराया है, ये C4 ने किया है हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, इसके आंकड़े अब आपके सामने पेश करने से पहले 2-3 बातें मैं यहां पर साफ कर दूं। ये जो सर्वे कराया गया है, 14,689 लोगों की राय ली गई है। 1 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में यह किया गया है। 70 की 70 कंस्टिट्यूएंसीज में गए हमारे सर्वेयर्स और 50 पोलिंग बूथ, हर सीट पर 50 पोलिंग बूथ के लोगों की राय लेने की कोशिश की है। और राय क्या आई है? किसके सर होगा दिल्ली का ताज? कौन कहां बैठेगा सत्ता के इस खेल में, चुनावी जंग में? अब वो इंतजार खत्म हो गया है। कांग्रेस के खाते में आती दिख रही है, सबसे आगे कांग्रेस दिख रही है 34% वोट, जबकि बीजेपी 2% वोट कम के साथ, यानी कि 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर। और यहां पर सबसे रोचक, सबसे दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है आम आदमी पार्टी का। नई ये पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है ये, और 21% जनता की पहली पसंद आम आदमी पार्टी है। जबकि बीएसपी के खाते में, बीएसपी के हाथी पर 7% लोग दाम लगा रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में जाएंगी 6% वोट। तो आशुतोष, लग रहा है कि चौथी बार शीला फिर से रेस में आगे। बट अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप वोटों का आंकड़ा देखें तो 32 और 34, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 2% वोटों का फर्क है, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इन अगर वोट शेयर है उसके आधार पर, या वोटों का जो आकलन उसके आधार पर सीटें कितने मिलने वाली हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा ये जानना, क्योंकि इनके बीच में वोटों का प्रतिशत सिर्फ 2% का है, लेकिन सीटों में आंकड़ा बढ़ जाता है। बीजेपी को 22 से 27 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 2 तक सीटें मिल सकती हैं, और आपको 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें, यानी 0 से 2 सीटें जारी नजर आती है। यानी अपने दर्शकों को बता दें कि जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े का आधार बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को फिलहाल बढ़त है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को फिलहाल, और हिंदुस्तान टाइम्स के इस सर्वे के मुताबिक फिलहाल बढ़त है। बीजेपी को 22 से 27 सीटें, कांग्रेस को 32 से 37 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें, आपको 7 से 12 सीटें मिलती नजर आ रही है। और हमारे साथ संजय सिंह इस वक्त मौजूद। संजय जी, आपको इससे कोई निराशा हो रही है? क्योंकि लेकिन फिर भी 21% जो है आपको वोट दिल्ली में मिल रहा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और 6 महीने पहले आपकी पार्टी बनी है। थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं वैसे नहीं, आप हमेशा धीर गंभीर होना भी ठीक नहीं है। नहीं, ये तो कुछ खुशखबरी के तौर पर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको, जो ट्रेंड है वो आप देखिए। अभी पिछले दिनों एक चैनल का सर्वे आया था, उसमें हमको 15% दिखाया गया, उसके बाद आज 21% दिखाया जा रहा है। और अभी जो हमारे पास समय बचा है 2.5 से 3 महीने का, इसमें हमारा आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड ये बताता है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं। अब 2.5-3 महीने में जो हमारी प्रोग्रेस है वो और तेजी से बढ़ेगी। दिल्ली में जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है, बदलाव चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ आएगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी योगेंद्र यादव जी ने पिछले दिनों, जो देश के बहुत बड़े राजनीतिक सर्वेक्षक हैं और उन्होंने एक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया। पार्टी के मेंबर भी हैं? हाँ, बिल्कुल मेंबर है। मैं इस बात को बता रहा हूं कि वो मेंबर भी हैं पार्टी के। आप हमारे खेमे से ले गए उनको। नहीं, हमने यहां बिठाना होता था, आपने नेता बना दिया। लेकिन बिल्कुल मैं जो उनकी खासियत है उससे भी आप परिचित हैं, और उस बात को भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। उन्होंने जो
सर्वे कराया है उसके मुताबिक दिल्ली में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की बयार चल रही है, आम आदमी पार्टी की हवा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग हैं और नंबर 1 की पार्टी आज आम आदमी पार्टी है दिल्ली में। ये योगेंद्र जी का सर्वे है, अपनी पार्टी का सर्वेक्षण है। मैं सिर्फ एक चीज अनुरोध करना चाहता हूं आशुतोष जी कि आज योगेंद्र जी ने और हम सारे लोगों ने ये तय किया है कि जो सर्वे हुआ है उसका पूरा रॉ डिटेल कि उन्होंने कहां झुग्गियों में सर्वे किया, कहां जाके किन किन लोगों से जानकारी ली, उनकी राय ली, उसको वो डिटेल सामने लाएंगे। जो ये C4 का जो सर्वे हुआ वो भी सामने जनता क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये सर्वे जो है, ओपिनियन पोल जो है, ये C4 ने किया है। हमारे साथ आरती मेहरा भी जुड़ गए। आरती मेहरा जी, बीजेपी की स्थिति यहां पे बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैं आपको एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप थोड़ी देर से आई हुए, बीजेपी को 22 से 27 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 32 से 37, बीएसपी को 0 से 2, आपको 7 से 12। आपका जो वोट प्रतिशत है वो 32 है, कांग्रेस का 34 है, आपको 21 है। आपकी सरकार फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो हमारा आंकड़ा है वो ये कहता है, क्या कहेंगे आप? आशुतोष जी, ये जो आंकड़ा है ये रोज बदल रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार सर्वे चल रहे हैं। आपके कभी हमें जिता देते हैं, कभी हमें नीचे ले आते हैं। अभी लेटेस्ट सर्वे था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऊपर किया था। लेकिन मैं एक एक्चुअल सिचुएशन पे जाना चाहूंगी जी। अभी 1.5 साल पहले हम तीनों कॉर्पोरेशंस जीत के आए। उसके बाद गुरुद्वारा सिख संगत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के गठबंधन में, वो भी हम जीत के आए। वो तो 2007 में भी जीते थे आप। नहीं, वो नहीं हम जीते थे, हम कभी नहीं जीते। हम पिछले नहीं मैं एमसीडी यस। अब उसके बाद 2 चुनाव और होते हैं, वो हुए एमसीडी के बाई इलेक्शंस, वो भी हम जीत के आए। अब लेटेस्ट जो 65-62% 18 से लेके 35 तक की उम्र में 62% यूथ है। अब स्टूडेंट्स ने वोट दिया तो 3 सीटें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में बहुत अच्छी तरीके से आपको उम्मीद है? उम्मीद पे तो हम लगे हुए काम करने, और तो वर्डिक्ट है। आपके इसका भी सम्मान करते हैं जो आपने आज किया। कौन है आपने आज जो ये सर्वे किया, एक मिनट, आपने जो सर्वे किया इसका भी सम्मान करते हैं। जब जनता ने हमें हराया उसका भी हम सम्मान करते हैं। लगातार हम विपक्ष की भूमिका में 15 साल से लगे हुए हैं। इस बार बदलाव नजर आ रहा है। इस बार आपको बदलाव नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन है आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार? मुख्यमंत्री का ऐसे ही चेहरे की बात है जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे पे 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी का ऐलान कर दिया, यहाँ पे जुम्मा 2.5 महीने रह गए हैं। कोई बात नहीं, देखिए इसका अधिकार मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। चलिए, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हमारा जो आंकड़ा ये कहता है, इस आंकड़े की एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है, और वो कहानी अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप पार्टी की काफी इस वक्त बात कही जा रही, मैं नहीं कहता कितना असर है, लेकिन बात कही जा रही है। और ये आप पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ रही होती तो किसके हिस्से में कितनी सीटें जा सकती थी, इसका भी एक आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल हमने ऐसे लोगों से बात किया कि अगर आप पार्टी को वोट नहीं देते तो किसको वोट देते। आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी को वोट देते, 34% ने कहा वो कांग्रेस को वोट देते, 7% ने कहा वो बीएसपी को वोट देते, और अन्य के खाते में जाती पार्टी। यानी आपका जो वोटर है वो 54% बीजेपी को वोट देता, 34% कांग्रेस को वोट देता। आरती जी, इसका मतलब यह है कि आपको चुनाव हरवा रही है। आप अपना एक इम्पैक्ट जरूर डालेगी, और लेकिन इम्पैक्ट कितना होगा, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और बहुत फॉर्मली जा रहे हैं। घर घर तक चलो जाने का अभियान है हमारा, जिसमें हम जनता को समझा रहे हैं कि इनका जो शेयर है ये सिर्फ खेल कहीं पे बनाएंगे, कहीं पे बिगाड़ेंगे। नहीं आरती जी, कांग्रेस का भी 34% ले रहे हैं। आपका, मैं तो आपके आंकड़े की बात करती हूँ, जिसे मैं गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मानती, ठीक है ना। और इनका ये कहना है कि कांग्रेस जैसी भाजपा वैसी। हाँ, अभी इनके ऊपर कोई बर्डन है नहीं, इनका कोई बैकलॉग है नहीं, लेकिन शायद बैकलॉग कुछ होगा, वो भी सामने आ जाएगा। नहीं, आप ये मानती हैं कि आपकी रणनीति में अगर नैया डूबती है, अभी हमें मालूम हमारा नैया डूब ही नहीं सकती इस बार। वो आपकी एक बड़ी भूमिका होगी नहीं, उसमें। आपकी भूमिका बहुत, देखिए ऐसा है, आप अगर 4% वोट लेती है ना टोटल,
4 में से कहीं मेरे 2.5 लेगी तो 1.5 कांग्रेस के लेगी, कहीं उनके 3 लेगी, कहीं 3 उनके लेगी। ये डिपेंड करेगा एरिया पे। संजय जी, हो सकता है थोड़े बहुत जैसे आपने दिखाया है संजय जी, आपकी भूमिका वोट कटवा की भूमिका नजर आ रही कि आप शीला दीक्षित को दरअसल जिता रहे हैं, एक तरीके से कहीं कहा। आशुतोष जी, आप अगर ऐसा कह रहे हैं 21% लोग, 21% लोग अगर बी पार्टी हैं, आरती मेहरा जी बहुत जिम्मेदार नेता है, मैं इनसे चाहता हूं कि पूरे देश को बताएं, पूरे देश को आप बताएं कि शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ, नहीं, मैं बिल्कुल, आप जिम्मेदार नेता हैं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे केजरीवाल लड़ रहे हैं नई दिल्ली में, आप विजय गोयल को वहां से उतार रही हैं क्या? जरा आप बताएं, देश को जानकारी दें, कौन लड़ रहा है भ्रष्टाचार से? बी टीम आप कैसे कह सकती हैं? रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा हमने किया, नितिन गडकरी का खुलासा हमने किया, 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आवाज हमने उठाई, 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आवाज हमने उठाई, वाड्रा पे आप खामोश हो जाते हैं पार्लियामेंट में 2 दिन बोल के। तो ये पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। बड़ी तस्वीर ये है कि आप दरअसल कांग्रेस के खिलाफ तो लड़ रहे हैं संजय जी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के खिलाफ तो आप लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ही जितवा देंगे दिल्ली के अंदर हम सरकार बना रहे हैं अपनी, वही तो मैं कह रहा हूं। आप 0 से हमारी पार्टी जब बनी थी तो हम हंसी उड़ाई जा रही थी, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे। आज दोनों ये कहते हैं हमारे वोट काट रहे हैं, हमारे वोट काट रहे हैं। अगर हम कांग्रेस का भी वोट काट रहे हैं, बीजेपी का, मैं तो बीजेपी कांग्रेस यहाँ एस्टैब्लिश पार्टी है, अगर हम कांग्रेस का भी वोट काट रहे हैं, बीजेपी का भी वोट काट रहे हैं, तो जीत तो हम रहे हैं। ये कहां से जीत रहे हैं फिर? मेरा सवाल हम दोनों के वोट काट रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों से जनता नाराज है, बदलाव चाहती है। पर जनता वोट कटवा को वोट क्यों दे? वोट कटवा आप सरकार क्या बना लेंगे? आप 21% अपने आंकड़े को भी अगर आप सही मानते हैं, वैसे हम लोगों ने बताया आपको, योगेंद्र यादव जी के सर्वे में नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, लेकिन अगर आप अपने सर्वे को भी ठीक मानते हैं, 21% वोट पाने वाली पार्टी, क्या देश में कोई भी समझदार आदमी इस चीज को, मैं दावे के साथ राजनीति का भी बैठा हुआ आदमी हो, मैं कह सकता हूं साख को दांव पे लगा दिया। नहीं, इतनी अच्छी बनाई साख को दाव पे लगा दिया, इतनी बड़ी बात बोल के। मैं उनकी आप मतलब नंबर 1 पार्टी बनने जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक। आप तो 0 पे मान रही थी, 21% तो ये दिखा रहे हैं। मैं तो 0 21% पे तो C4 दिखा रहा है। अभी 1 महीने पहले 14% दिखाया जा रहा था हमको। अलग अलग टीवी चैनल पे, मेरे सवाल का जवाब टीवी चैनल पे सर्वे अलग, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि भाई दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं जी, आप 6 महीने पहले आए, लोग आपको क्यों वोट दें? सरकार बनाने के लिए क्यों वोट दें? बस इसका मुझे जवाब देने के लिए समय दी। इसलिए वोट दें क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राज किया है। अगर कांग्रेस ने 15 साल यहां शासन किया प्रदेश में, तो दिल्ली ने बीजेपी ने एमसीडी में 7 साल शासन किया। आज डेंगू की बीमारी फैल रही है दिल्ली में, सफाई की हालत में बदतर है। मैं कह रहा हूं आम आदमी दुखी कैसे, ये तो जान लीजिए। बिजली की हालत ये है कि लोगों को बिजली मिलती नहीं, और अगर मिलती है बड़ी बातें करने वाले आधा दाम यहां पे बिजली का होना चाहिए, बिजली का दाम बढ़ गया। 70% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, पूरे दिल्ली ने देखा। आप अराजकता नहीं फैला रहे हैं, ऐसी बातें करके आप जाकर बिजली के कनेक्शन काट देंगे, पानी का कुछ कर देंगे, क्या आप अराजक नहीं हो रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए? अच्छा, आफ्टर उन बेचारों का क्या हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ? पूछा जाए, आप जवाब दीजिए। मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप भी कृपा करके मुझे जवाब नहीं। अब तो ये आपको आदत पड़नी होगी, मैं ये कह रहा हूं हस्तक्षेप तो चलेगा, आपको ये आदत आपको डालनी होगी। अब तो आ गए आप उस खेल में। मैं इन पे नहीं, मैं जब ये बोलेंगे तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं इतना कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं संदीप जी कि मुद्दा जो है वो सरकारों की उनकी खामियों की वजह से बना, कोई हमने तो बनाया नहीं, और उस पर हम बोलेंगे क्यों नहीं? अवैध वसूली करने का अधिकार किसने आपको दे रखा है? आप बिजली कंपनी बनाएं, आप जायज दाम जनता से वसूलिए। अगर आप अवैध ढंग से बिजली का दाम बढ़ा के वसूलेंगे तो उसका हम बहिष्कार। संजय जी, आप जो बातें कह रहे हैं, दरअसल कांग्रेस के नेता इस वक्त नसीब सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नसीब सिंह जी, आपके बारे में यह कहा जा सकता है कि किसी तरीके से आप सरकार बनाने की स्थिति, किसी तरीके से आपके वोटों में 10% की गिरावट नजर आ रही, और अगर आप, जो हमारा सर्वे कह रहा है, अगर आप नहीं होते तो आज इस बार आपकी बुरी हार होने वाली थी। सर, ऐसा है जी कि ये आंकड़े लगाने से 10,000 आदमियों के सर्वे से कुछ नहीं होता है। जब वोट पड़ेगा तब पता लगेगा। ये दिल्ली की सरकार का चुनाव है कि ये मोदी की सरकार का चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये यहाँ पर दिल्ली की सरकार और
शीला दीक्षित ये जो 15 सालों में काम किए हैं उस पर लोग पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में, फिर भी दिल्ली में कोई उस तरह से भावनाओं में बहने वाले मामला नहीं है। नहीं 10% यहाँ पर सारे काम को देख के वोट दे रहे हैं। और ये ट्रेंड जो है दिल्ली के लोगों ने ही चलाया था कि पूरे देश में कि जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ लोगों ने पार्टियों से ऊपर उठकर भी कांग्रेस को वोट किया है, उन काम करने वालों को वोट किया है। और मैं कहता हूं ये देश में जो ट्रेंड चला है ये इसीलिए चला है कि जब जो लोग काम करेंगे उनकी सरकार बार बार रिपीट होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की और कहीं भी हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई दिल्ली में ही ये रिपीटिशन हो रहा है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हैं जी। मैं तो हर जगह की बात कर सकता हूं। नहीं, आप काम की जो दुहाई दे रहे हैं नसीब सिंह जी, काम की जो दुहाई दे रहे हैं, मैं आता हूं आरती जी आपके पास। महंगाई के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं, बिजली के दाम के बारे में क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कह रहे हैं, पीने के पानी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आरती जी आपका रिएक्शन भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। नसीब जी एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद कहां रैंकिंग, कौन सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, कितने फीसदी लोग उस मुद्दे को लेकर वोट अपना मानस बनाने वाले। ब्रेक के बाद चर्चा जारी। यही हम चाहते हैं प्रतापबाग में मेट्रो स्टेशन वगैरह वही महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो सरकार प्रयास करेगी। नई सरकार से हमें उम्मीद है महिलाओं को सुरक्षा मिले, महंगाई कम हो, हमारे लिए घर चलाना आसान हो। महंगाई को लोग दुनिया रो रही है। नई सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो मोहल्ले में जो समितियां हैं, जहां पर जो काम हो रहा है उससे पूछा जाए, करप्शन पे लगाम लगाई जाए